तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज अपना डे 2। आज हम करने वाले स्टैटिस्टिक चैप्टर 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो लिखा है अपने को, द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 165 ऑब्जर्वेशन इज 334.5। ठीक है, अब आप अनजाने में इसको मोड मत मान लेना। हमें क्या लिखा है, द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 165 ऑब्जर्वेशन। जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो आपके 165 है और उसकी मोड की जो वैल्यू है वो कितनी दी हमने, 34.5 दी है। मोड बोला, क्या बोला, मोड। तो मोड को अपने रिप्रेजेंट करते हैं z से। किससे करते हैं, z से। और अपना मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट में, सॉरी रेड से लिखते, ब्लू से लिखते हैं, ब्लैक से लिखते हैं, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 इंटू कितना चल रहा है आपका, H चल रहा है। क्या चल रहा है, H। अब यहां पे करना क्या है अपने को, हमें क्लास दे दिया 5, 14, 14, 20, 23 और फ्रीक्वेंसी दे दी 5, 11, A, 53, B, 16 और 10। हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। और यहाँ पे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि मोड में ये सबसे बड़ी वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी में, वो अपना होता है F1। क्या होता है, F1। तो यहाँ पे अगर मैं चेकआउट करूं तो यहाँ पे सबसे बड़ा वैल्यू मेरा 53, ये मेरा क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। इसके ऊपर वाला मेरा क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा। और ये मेरा क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। तो अगर मैं उस हिसाब से चलूं तो जो Z है, मतलब जो मोड का वैल्यू दिया मुझे कितना है, 34.5। तो जहां पे Z लिखाएगा वहां पे मैं क्या लिखूंगा, 34.5 मैंने लिख दिया। लोअर लिमिट जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू है उसके जो क्लास में सबसे इधर वैल्यू होगी, ये अपर लोअर लिमिट होती है, कौन सी होती है आपकी, अपर लिमिट होती है। तो ये 32 लिखा हुआ मेरा क्या है, लोअर लिमिट। तो जो मैं यहाँ पे पहले वैल्यूज लिख लेता हूँ ना सारी की सारी, मुझे जो लोअर लिमिट दिया, लोअर लिमिट मुझे कितना दिया, 32 दिया। F1 की वैल्यू मुझे कितनी दी, 53 दिया। F0 का वैल्यू मेरे पास कितना है, A है। और F2 का वैल्यू मेरे पास कितना है, B है। और मुझे क्या चाहिए, H। H का मतलब क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जो हाइट है आपकी क्लास की, जो गैप है 15 में से अगर 14 में से अगर मैं 5 माइनस करूंगा मेरे पास कितना बचेगा, 9। कितना बचेगा, 9। तो जो H की वैल्यू होगी मेरे पास कितनी होगी, 9 होगी। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। मेरे पास सारी वैल्यूज है, मैं वैल्यू पुट करूंगा। उसके पहले मैं एक काम करूंगा क्या, कि मेरे को बनाना पड़ेगा इक्वेशन। क्या बनाना पड़ेगा, इक्वेशन। मैं यहाँ पे साइड में छोटा सा इक्वेशन बना लेता हूँ, छोटे से बॉक्स में। यहाँ पे कैसे बनाऊंगा, अब इन सबको अगर मैं प्लस करूंगा सर यहाँ पे, तो मैंने 5 प्लस 11 का मेरा कितना बन गया, ये बन गया मेरा 16। 16 प्लस 16 और 10, यहाँ पे 16 और प्लस 26 और ये 53, 6 6 12 और 12 3 मेरा कितना हो जाएगा, 15, 5 6 7 8 9 कितना हो गया मेरा, 95। तो जब मैंने सबको प्लस किया तो मेरा क्या बनेगा, A प्लस B प्लस 95 इतना बन गया। अब इससे होगा क्या सर, इससे होगा आपका इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा, इक्वेशन। कैसा इक्वेशन बनेगा देख लेते हैं। इसको थोड़ा हटाते हैं यहाँ से। A प्लस B प्लस 95 इज इक्वल्स टू, इन सबका जो सम दिया वो मुझे कितना दिया है, टोटल दिया है मेरे को 165 दिया। कितना दिया है, 165। यहाँ पे कितना आ गया आपका, 165 दे दिया। 95 है, 95 प्लस करना जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस A प्लस B इज इक्वल्स टू 165 माइनस 95। अगर आपने 165 में से 95 माइनस कर दिया तो ये कितना बचेगा, 0। 16 में से कितना बचेगा आपका, 7। कितना बचेगा, 7। 7 आ गया आपका यहाँ पे। तो जो आपका A प्लस B का वैल्यू है वो कितना आ गया आपका, 70। कितना आ गया, 70। अब इसका काम आएगा, थोड़ी देर में आएगा। अगर मैं यहाँ से सर B का वैल्यू निकाल लूं, जो B का वैल्यू बनेगा मेरा कितना बनेगा, 70 माइनस A। तो जहां पे B रहेगा इक्वेशन में, मैं वहां पे क्या पुट कर सकता हूँ, 70 माइनस A पुट कर सकता हूँ। तो इसको मैं आगे जब सॉल्व करूंगा तो मेरा बारी आ गया कहां पे, इस पे सॉल्व करने का। तो Z का वैल्यू मुझे कितना दिया था, 34.5 इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मुझे कितना दिया है, 32। हमने यहाँ पे क्या पुट किया, 32 प्लस F1 का वैल्यू मुझे कितना दिया, 53। हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, 53 माइनस F0 का वैल्यू कितना दिया, A डिवाइडेड बाय इनटू H का वैल्यू कितना था आपका, 9 था। 2F1 का वैल्यू कितना था, 53 था। हमने पुट किया माइनस F0 मतलब A माइनस B, F2 का मतलब क्या हो गया आपका, B। हमने सारे वैल्यूज क्या कर दिए, यहाँ पे पुट कर दिए। अपने ये 32 प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस 34.5 माइनस 32 इज इक्वल टू, यहाँ पे खाली क्या बचा, 53 माइनस A डिवाइडेड बाय, आपने इसको सॉल्व किया, 5 3 2 मेरा 6 हो गया, 5 2 कितना आ गया, 10। तो इसका आंसर कितना है, 106। मतलब अगर आप 53 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर कितना बन जाएगा, 106 बन जाएगा।
माइनस ए माइनस बी इंटू यहाँ पे कितना चल रहा है 9। अब देखो मैंने आपको बोला था ना कि मेरे को बी का वैल्यू निकालना है 70 माइनस ए, तो जहां पे बी है वहां पे मैं क्या लिखूंगा 70 माइनस ए और उसको रखूंगा ब्रैकेट में। किस में रखूंगा? ब्रैकेट पे। ब्रैकेट में रखने से क्या होगा, जब मैं ब्रैकेट ऊपर रखूंगा मेरा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जब आप लोग ने इसको सॉल्व किया इसका आंसर आएगा 2.5। कितना आएगा 2.5? किसका 34.5 को मैंने माइनस किया 32 से, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 2.5। ये होगा आपका 53 माइनस ए डिवाइडेड बाय 106 माइनस ए माइनस ब्रैकेट में जहां पे बी रहेगा वहां पे मैं क्या लिखूंगा 70 माइनस ए, तो हमने यहाँ पे लिखा 70 माइनस का ए ब्रैकेट क्लोज इनटू 9। कितना हो गया 9। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसको यहाँ से सॉल्व करके सॉल्व करना, ठीक है। ये हो गया आपका, इसको रफ कर लेते थोड़ा सा गंदा हो गया। ये 2.5 तो यहाँ पे है इज इक्वल्स टू 53 माइनस ए डिवाइड बाय 106 माइनस ए। देखो सर जब मैं ब्रैकेट में मेरा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका ये माइनस का 70 प्लस का ए इंटू कितना चल रहा है आपका 9 चल रहा है। कितना चल रहा है 9। देखो ये माइनस का है प्लस का है, दोनों क्या होगा आपस में कैंसिल आउट हो गए। 106 में से अगर आपका 70 जाएगा कितना जाएगा, अगर आपने 106 में से 70 माइनस कर दिया तो सर बचेगा आपका 36। कितना बचेगा 36। तो ये 2.5 इज इक्वल्स टू 53 माइनस ए डिवाइडेड बाय 36 इंटू 9, और 9 के 36 आता है 4 जा। कितना आता है 4 जा, 9 1 जा, ये कितना आ गया आपका 4 जा। तो जब आपने इसको और सॉल्व करेंगे सर यहाँ पे, तो सॉल्व करने में आपका आंसर क्या आ जाएगा 4 डिवाइड में क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 2.5 से। अगर आपने 2.5 को मल्टीप्लाई किया 4 से, 5 4 20, 4 2 8 और कितना आ जाएगा 10, तो आंसर कितना आएगा आपका 10.0। तो पॉइंट का 0 नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 10 इज इक्वल्स टू 53 माइनस ए, ठीक है। ये 53 प्लस का मतलब क्या हो जाएगा माइनस, ये 10 माइनस 53 इज इक्वल्स टू माइनस का है, माइनस का इज इक्वल्स टू माइनस का 43, क्योंकि 53 बड़ा है ऑब्वियसली बात है, माइनस से माइनस कट गया। आपका ए का वैल्यू कितना है 43, ठीक है। आपका ए का वैल्यू आ गया। पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर क्या नाम है इसको 1 दे दो। पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी आपकी, b इज इक्वल्स टू 70 माइनस का a, 70 माइनस 43। आपने इसको सॉल्व किया, 70 में से अगर आप 43 माइनस करोगे 10 7 6 2, तो जो आपका आंसर आएगा b का कितना आएगा 27 आएगा, और a का कितना आपका 43 आया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डाटा दिया है, डाटा में दिया क्या है, एज दिए और नंबर्स दिए। एज तो दिए 5 15 15 25 25 35 ऐसे कुछ डाटा एज दिए, और जो फ्रीक्वेंसी है 6 11 21 23 14 और 5 दिए। तो हमें फाइंड क्या करना है, मोड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मोड। अब मोड फाइंड करना है सर, तो मोड का फॉर्मूला होता है z इज इक्वल्स टू l प्लस f1 माइनस f0 डिवाइड बाय 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू h। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सर यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, z इज इक्वल्स टू l प्लस f1 माइनस f0 डिवाइड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू कितना हो जाएगा आपका h हो जाएगा। क्या हो जाएगा h। अब यहाँ पे कहीं पे कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन नहीं है, हमें सारी वैल्यूज दी, हमें बस क्या फाइंड करना है, z फाइंड करना है। z का मतलब होता है मोड। क्या होता है, मोड। अपने इसको रिप्रेजेंट करते हैं z से, तो कैपिटल Z से। अपना यहाँ पे सबसे पहले फाइंड कर लेंगे f1 कौन है, f0 कौन है, सब कुछ फाइंड कर लेंगे। वो पता चलेगा अपने को फ्रीक्वेंसी से। किससे पता चलेगा, फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा आपका f1। तो सबसे बड़ा नंबर है सर 23, और ये जो पूरा क्लास हो जाएगा, यहाँ से अपने को दो चीजें मिलेगी। एक तो पहला मिलेगा f1, दूसरा मिलेगा लोअर लिमिट। क्या मिलेगा, लोअर लिमिट। तो यहाँ पे मैं साइड पे लिख लेता हूँ, जो लोअर लिमिट दिया मुझे कितना दिया 35 दिया, f1 का वैल्यू मुझे कितना दिया 23 दिया, f0 का वैल्यू मुझे कितना दिया 21 दिया, और f2 का वैल्यू मुझे कितना दिया 14 दिया। कितना दिया 14। हमारे पास सारा इंफॉर्मेशन है, और जहां तक मुझे लगता है सबसे आसान कॉन्सेप्ट है मोड का, कि आपको सारी वैल्यूज पता है, आपको दूसरा कोई एक्स्ट्रा ब्रैकेट बनाना नहीं है, कॉलम बनाना नहीं, और आपको डायरेक्ट क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देरी किस बात की है, करते हैं सॉल्व इसको। जो L दिया, L का वैल्यू हमें कितना दिया 35, हमने यहाँ पे क्या पुट किया 35 प्लस f1 माइनस f0। f1 का वैल्यू कितना दिया 23, और f0 का वैल्यू कितना दिया 21। तो 23 में से माइनस क्या बना 21 डिवाइडेड बाय 2 2f1, 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा f1 से। तो सर f1 का वैल्यू दिया कितना दिया 23, तो हमने यहाँ पे क्या पुट किया 23 माइनस f0 मतलब 21, उसको फिर से माइनस करना है f2 से, और f2 हमें कितना दिया 14 दे दिया। और जो लोअर लिमिट है h का जो वैल्यू दिया वो हमें कितना दिया 10 दिया है। h का वैल्यू हमें कितना दिया है 10, क्योंकि 15 माइनस 5 करोगे कितना बन जाएगा आपका 10 बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका
10 आ गया। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 35 ऐसे जाएगा प्लस, सर आपने 23 में से 21 माइनस किया तो कितना आएगा 2 को आपने 23 से मल्टीप्लाई किया, कितना आंसर आ जाएगा 46 माइनस 21 माइनस 14। इसको पूरा यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 46 में से अगर मैं 21 माइनस करूंगा मेरा से कितना आएगा 25 माइनस 14। इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आया 25 को अगर मैं 14 से माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आएगा सर 11 आएगा पक्का। 25 में से 14 माइनस किया कितना आएगा आपका 11 आएगा। तो ये नीचे कितना आ गया आपका 11 और यहाँ पे कितना चल रहा है इंटू 10 चल रहा है। कितना चल रहा है 10। अब सर यहाँ पे तो कुछ होने जैसा लग नहीं रहा है मेरे को, इसको तो सॉल्व कर पाऊंगा, कर तो लूंगा, लेकिन मैं करता इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ बड़ा, 2 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा आंसर कितना आ गया 20। 35 प्लस 20 डिवाइड बाय 11। तो हमने क्या किया 20 को डिवाइड करना चालू किया 11 से। सर 11 1 जा 11, 9.0, 11 8 जा मेरा कितना हो जाएगा 88, 2 आएगा फिर 0 लगा दूंगा, 11 1 जा 11, 9 फिर 0 लगा दूंगा, 8 जा 88 फिर वापस कितना आ जाएगा आपके यहाँ पे 2। ऐसे वो आगे बढ़ते रहेगा। तो फिलहाल मुझे कितना नंबर चाहिए था 2-3 नंबर चाहिए था, मैंने ले लिया, कट किया इसको, तो आंसर कितना है 1.818। तो सर आंसर आएगा 35 प्लस 1.818। तो सर इसको जब आप प्लस करोगे 35 को आप प्लस करोगे 1.818 से, तो आपका आंसर कितना आएगा 36.818। ये रहा आपका मोड क्वेश्चन नंबर 2 का, ये था आपका फाइनल आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 तो है गाइस, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें क्या फाइंड करना है मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है मीन। और मीन फाइंड करने के तरीके होते हैं 3। कितने होते हैं 3। पहला होता है आपका डायरेक्ट, दूसरा होता है आपका एज्यूम और तीसरा होता है आपका स्टेप डिविजन। आज हम करने वाले स्टेप डिविजन मेथड। कौन सा करने वाले स्टेप डिविजन। अब आज का जो वीडियो है, जो अभी जो वीडियो करंटली चल रहा है, उसमें अपने तीनों टाइप मीन मीडियन मोड के हर एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले भी क्वेश्चन करेंगे, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला भी करेंगे नॉर्मल, और जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं वो भी करेंगे। ठीक है, तो इसी टाइप के सारे वीडियोस आपके लिए ला रहा हूं मैं, एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे सारे के सारे। तो प्लीज जुड़े रहिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को करने वाला हूं स्टेप डेविएशन से। किससे करने वाला हूं स्टेप डेविएशन। अब स्टेप डेविएशन करना है तो सबको पता है इसके बाद वाला कॉलम क्या होगा, वो होता है आपका यूआई का। और यूआई फाइंड करने का फॉर्मूला होता है xi माइनस a डिवाइडेड बाय h। क्या होता है xi माइनस a डिवाइडेड बाय h। अब h का जो वैल्यू दिया वो मुझे दिया 15 दिया। कितना दिया 15। सिर्फ 15। आपको कैसे पता चला 15 दिया सर। मैंने 25 को 10 से माइनस किया, मेरा आंसर कितना आएगा 15 आएगा। कितना आएगा 15। तो xi माइनस a, मैंने a माना है 47.5 को, xi मतलब 17.5 को मैंने माइनस किया 47.5 से, तो मेरा आंसर आएगा माइनस का 30। कितना आएगा माइनस का 30। और माइनस का 30 को मैंने डिवाइड किया 15 से, तो मेरा आंसर आएगा माइनस का 2। कितना आएगा माइनस का 2। मैंने 32.5 को माइनस किया 47.5 से, मेरा आंसर आएगा माइनस का 15। कितना आएगा माइनस का 15। और माइनस के 15 को जब मैं 15 से डिवाइड करूंगा मेरा आंसर आएगा माइनस का 1। ये इसका आंसर आएगा 0, इसका आंसर आएगा 1, 2 और इसका आंसर कितना आएगा 3। यही खासियत है आपके स्टेप डिविजन मेथड की। ये आपके जो बड़ी बड़ी वैल्यूज होती है सबको क्या करता है छोटा कर देता है। क्या करता है छोटा। अब आपका ये यूआई का फॉर्मूला बन गया। अब आएगा आपका समेशन ऑफ लास्ट फॉर्मूला, कॉलम बोल रहा हूं, फॉर्मूला बोल रहा हूं, सॉरी, बनेगा कॉलम, बनेगा आपका FI UI। क्या बनेगा FI UI। सर FI UI का मतलब क्या हो गया, जो फ्रीक्वेंसी जो थी आपकी उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा UI वाली सारी वैल्यू से बारी बारी से। -2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, मेरा आंसर कितना आएगा माइनस का 4। -1 को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से, मेरा आंसर कितना आएगा माइनस का 3। 7 0 से होगा मेरा 0, 1 6 मेरा कितना हो जाएगा 6, 2 6 मेरा कितना हो जाएगा 12 और 3 6 मेरा कितना हो जाएगा 18। हमने इन तीनों को अलग से प्लस किया और इन तीनों को अलग से प्लस किया, इसका आंसर आएगा माइनस का 7। कितना आएगा माइनस का 7। अब ये हो गया आपका, ये 12 और 6 कितना हो गया आपका 18 और 18 18 कितना हो गया 36। कितना हो गया 36। सर आप ही बताओ 36 बड़ा है कि -7 बड़ा है। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, इन सबको अपने को प्लस करना है। क्या करना है प्लस करना है। तो ऐसा लिखोगे -7 प्लस 36। प्लस माइनस क्या होता है सर आपका माइनस होता है। क्या होता है माइनस। और जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 29। कितना आएगा 29। तो जो सब्मेशन ऑफ FI UI की जो वैल्यू आई है वो कितना है आपकी 29 आई है। कितना आई है 29। अब हमें करना कौन सा फॉर्मूला है सर स्टेप डिविजन। स्टेप डिविजन का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सब्मेशन ऑफ FI UI अपॉन सब्मेशन ऑफ FI इनटू h। अपने पास सारी वैल्यू है, a की वैल्यू है, सब्मेशन ऑफ FI UI की वैल्यू कितनी है आपकी 29 आई,
समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू कितनी दी अपने को 30 दी है, सबको प्लस करके आंसर कितना था आपका 30, और एच जो अपने यहाँ पे यूज किया डिवाइड करने का एच कितना था आपका 15 था, कितना था 15, तो हम उसको डिवाइड करें मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 15 से, वैल्यूज पुट करते हैं। सर ए का वैल्यू कितना है 47.5 प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई वो कितना दिया 29, समेशन ऑफ एफ आई यू आई का वैल्यू कितना दिया 30, इसको गुणाकार मल्टीप्लाई करना अपने को 15 से, कितने से करना है 15 से। सर ये कि देखला लग रहा है 15 और 30, इसको मैंने कट किया 1 जा, ये कितना आ गया आपका 2 जा। अगर आप 29 को डिवाइड करोगे 2 से आपका आंसर आएगा, अगर मैं गलत नहीं तो 14.5, 29 को डिवाइड किया मैंने 2 से, 2 1 जा 2, 0 9 2 4 जा 8, हाँ 14.5। तो जब आपने इसको डिवाइड किया तो जो आपका आंसर आएगा 1 जा ये आएगा 14.5, तो जो x बार का वैल्यू आएगा 47.5 प्लस 14.5, हमने सबको प्लस किया। सर 47.5 को आपने प्लस किया 14.5 से, 1 0 7 8 12 4 5 6 62.0, तो जो x बार की वैल्यू आएगी कितनी आएगी आपकी 62.0। मतलब इन शॉर्ट आपका जो मीन है, जो स्टेप डेविएशन से जो मीन का वैल्यू आएगा कितना आएगा आपका 62 आएगा, कितना आएगा 62। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3।